वेलकम टू वीआर ट्रिकी। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा 10th का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है, उसमें से संस्कृत का जो मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया है वो आज हम देखेंगे। ये देखिए आपके सामने ये संस्कृत का मॉडल पेपर है, ठीक है। इसके जो है ऑब्जेक्टिव के 100 क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपको एग्जाम में 85 का आंसर देना होता है। तो आज हम इसको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही कम समय में, ताकि आपका समय बचे, ठीक है। तो प्लीज़ चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने जो है वो साइंस और सोशल साइंस का भी जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है उसका वीडियोस बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सही सही आंसर के साथ करा दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए संस्कृत का जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है उसके 100 क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये एक आधार होता है कि एग्ज़ाम में जो है आपका मैट्रिक के एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपका जो है बेस क्लियर करता है। तो आप इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही कम समय में बताएंगे, सीधे आपको आंसर की ओर लेते चलेंगे। अगर आपको आंसर आता हो तो वो आप सोच के अपना मिला लीजिएगा आंसर। चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन। और भी दोस्तों इसके बाद हम लोग मैथ का भी लेके आएंगे, हिंदी का भी लेके आएंगे। तो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी, जो भी मैट्रिक में होंगे उनको भी शेयर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विधि दिग्माय में कौन वर्णों की संधि हुई है? तो विधि दिग्माय में ऑप्शन नंबर ए आ प्लस अ की संधि हुई है। दूसरा देखते हैं, किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? तो इसका आंसर होगा संधि के वर्णों के मेल से जो होता है उसे वर्णों के मेल से विकार होता है। तो दूसरा का आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? संस्कृत लेखिका का विग्रह ऑप्शन नंबर सी संस्कृतस्य लेखिका होगा, ठीक है। तो अब तीसरा का आंसर सी होगा। चौथा देखते हैं, वैदिक च तथा युगम का समस्त पद क्या होगा? दोस्तों हम इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हम आपका समय बचाना चाहते हैं। आप सिर्फ इसका देख लीजिए, आधार देख लीजिए कि किस तरह का पूछता है। प्लीज़ आप इसको जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चौथा का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वैदिक युग्म, ठीक है। पांचवा देखते हैं, संस्कृत में कितने कारक हैं? तो संस्कृत में 6 कारक है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो संस्कृत से डरते हैं, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से जहाँ पे समझाने की कोशिश होगी वहाँ पे हम आपको समझाएंगे भी, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? तो सप्तमी विभक्ति के रूप में अधिकरण का प्रयोग होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 देखते हैं, दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? तो दुर्योधन में उपसर्ग ऑप्शन नंबर सी दूर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8, बालय पद का मूल रूप क्या है? बालय पद का मूल रूप क्या है? तो बालय पद का मूल रूप ऑप्शन नंबर बी बाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, दात्री शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप में कौन से होगा? यानी कि दात्री का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन इनमें से कौन सा होगा? तो 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दाता, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर ए दाता होगा। 10 देखते हैं, चर किस लकार का रूप है? तो चर जो है वो लोट लकार का रूप है। तो 10वां का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 देखते हैं, द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है? द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है? तो द्रक्ष्यति जो है वो ऑप्शन नंबर ए दृश्य धातु का रूप है। प्लीज़ दोस्तों जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना सब्सक्राइब करना अगर छूट गया तो मैथ के जो और हिंदी के इंग्लिश के जो भी मॉडल पेपर ऑफिशियल आने वाले वो आप नहीं देख पाएंगे, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको अपने कॉलेज, अपने जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सअप ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। 12 नंबर देखते हैं, कंपा मनम पद कौन सा प्रत्यय है? कंपा मानम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए सानच प्रत्यय होगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इनमें से किसी का आंसर गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप उसको ऑप्शन में कमेंट में आप डाल दीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि इसका आंसर जो है वो गलत है। तो 13 देखते हैं, भू प्लस कत्वा में कौन सा अव्यय है? भू प्लस कत्वा में कौन सा अव्यय है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भवनम, ठीक है। वैसे कुछ
मुझे जैसा जिस तरह का लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी भी मुझे लग रहा है, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करके आप कंफर्म कीजिएगा कि 13 का जो होगा वो ए होगा या बी होगा। वैसे हमने जो भी इसका आंसर लाया है आपकी बुक से बहुत खोज के, इसलिए इतना लेट हो गया आपको लाने में वीडियो, कि बुक से बहुत खोजे हैं इसको, जो भी एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर है वही हम आपके लिए हैं। 14 देखते हैं, धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो धार्मिकम में ऑप्शन नंबर ए ठक प्रत्यय है, ठीक है। 15 देखते हैं, अज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अज का जो स्त्रीलिंग रूप है वो ऑप्शन नंबर ए अजा हो जाएगा, अज का, ठीक है। 16 देखते हैं, यथानद शयनद माना समुद्रे मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो इसका जो आंसर होगा 16 का, ये आपके बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी। 17 अनितम पद का पर्याय निम्न में से कौन सा है? तो अनितम पद का पर्याय जो है वो ए ऑप्शन नंबर अशत्यम है, ठीक है। 17 का ए। 18 देखते हैं, विहामेतम विहामेतम खाली स्थान महानतम रिक्त स्थान कौन सा पद होगा? तो 18 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी पुरुषम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 19 सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? ये भी बुक से है, तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र को कहा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 20 नंबर देखते हैं, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में जो है वो पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 देखते हैं, पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? तो पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी पटना होगा, ठीक है। 21 का आंसर बी होगा। 22 देखते हैं, पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल के अत्यंत समृद्ध था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र से ही, पटना से ही 4 क्वेश्चन लगातार बना के दे दिया है, ठीक है। तो बुक आप पढ़िए, वो सभी बुक में से ही मिल जाएगा, बुक के बीच से भी पूछा गया है। 23 देखते हैं, आलस कथा पाठ किस दोष का निरूपण है? तो आलस कथा पाठ जो है वो आलस्य दोष का निरूपण किया गया है। ऑप्शन नंबर 23 का जो है वो ए होगा। 24 देखते हैं, सजातीनाम खाली स्थान दृष्टवा के ना धावंती जनतवा। तो खाली स्थान की जगह पे, रिक्त स्थान की जगह पे होगा 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सजतनाम तनाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जनतवम, ठीक है। आगे देखते हैं, 25 जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? ये भी बुक से पूछा गया। अगर आप कहानी पढ़ा होगा आपने तो इसका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से दे देंगे। तो इसका आंसर होगा प्रस्लाप कर रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा 25 का। 26 देखते हैं, तृष्णीम कथम न तृष्ट था। तो इसका 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी चौथे आलसी का। यह किसका कथन है? ये चौथे आलसी का कथन है। 26 देख लिए। 27 में आते हैं, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? तो दर्शन शास्त्र में जो रुचि थी वो ऑप्शन नंबर किसकी थी रुचि? तो मैत्रेय की थी, तो ऑप्शन नंबर बी। 28 देखते हैं, अर्थवेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर 28 का आंसर जो होगा वो कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 5 का उल्लेख है। तो 28 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 देखते हैं, निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? तो गंगा देवी की रचना जो है वो ऑप्शन नंबर बी मधुरा विजयम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 30 कम्पड़ाय की रानी का नाम क्या था? तो 30 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए गंगा देवी से यहाँ 2 क्वेश्चन, अगर आप बुक के चैप्टर की कहानी अगर पढ़ते तो वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हम स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है, इसमें 100 के आंसर देखेंगे और इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। जो आपका आंसर होगा सटीक आप उसको कन्फर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। 31 देखते हैं, सूर्य पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सूर्य पद में जो है वो चाप स्त्री प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। आप और भी जहाँ देखेंगे तो इसी 100 क्वेश्चन को बनाने में लोग 35 मिनट 40 मिनट लिए, तो मैं आपका उतना समय लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं, किम धन तशील में कौन सा अव्यय बनेगा? तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी कुत प्रत्यय बनेगा, ठीक है, कुत अव्यय बनेगा। 33 देखते हैं, करणीयम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो करणीयम पद में ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं पूरा, करणीयम पद में अनियर का प्रत्यय बनेगा। तो 33 का जो है वो
सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम एक वचन में कौन सा है? तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धावते। ठीक है, 34 का डी होगा। 35 देखते हैं, भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो भूपति शब्द का रूप जो है 35 का ऑप्शन नंबर डी, मुनि के समान चलेगा। 36 देखते हैं, किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? तो किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? 36 का आंसर हो जाएगा अधर्म में जो है वो अधि उपसर्ग नहीं है। 37 देखते हैं, धिक अव्यय धिक अव्यय के योग से कौन सा विभक्ति होती है? तो धिक अव्यय से जो है वो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय की विभक्ति होती है। 37 का बी हो जाएगा। 38 देखते हैं, कविशु कालिदास श्रेष्ठम वाक्य में कवेशु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो 38 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, 1 मिनट, हाँ चलिए आगे देखते हैं। 38 हो गया। 39 देखते हैं, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी में जो है वो अव्ययी भाव समास नहीं है, लंबोदर होगा। ठीक है, इसका आंसर। आगे देखते हैं, 40 किसमें विग्रह होता है? ठीक है, तो किसमें विग्रह होता है? 40 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, समास में जो है वो विग्रह होता है। ठीक है, 41 देखते हैं, पठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है? तो पठे अस्मिन जो है वो ऑप्शन नंबर बी, पूर्व रूप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 41 का बी होगा। 42 देख लेते हैं, गति धन इति की संधि क्या होगी? बहुत ही इजी है। गति धन इति की संधि जो वो होगी गतिति होगी। ऑप्शन नंबर ए होगा 42 का। 43 देखते हैं, निम्न में चैती का सही संधि विक्षेप क्या है? तो 43 का चैती का संधि विक्षेप च धन इति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 का। 44 देखते हैं, किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन यानी कि विकार में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर जो होगा 44 का, विसर्ग में जो है वो विकार का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 देखते हैं, किस समास में उभय पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में या क्रमधार में, द्विगु में या द्वंद्व में? तो जो उभय पद प्रधान होता है 45 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास में। 45 का सी होगा। डी देखते हैं, करण कारक विधायक सूत्र में कौन सा है? तो करण कारक विधायक में 46 का ऑप्शन नंबर ए, साधकतम करणम जो है वो सूत्र है। 46 का ए होगा। 47 देख लेते हैं, भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धित है? तो जो भारत महिमा पाठ जो है वो पुराण से लिया गया है। तो 47 का बी होगा। 48 देखते हैं, आपगा का अर्थ है, आपगा का अर्थ क्या होता है? तो आपगा का अर्थ जो है वो 48 का ऑप्शन नंबर बी, नदी होता है। ठीक है, 49 देखते हैं, धर्म जाति प्रभेदे इहे रिक्त स्थान वहंत वसंती में रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा? तो ये भी आपकी बुक से बीच का लाइन उठाया गया है। तो 49 का जो आंसर होगा वो एकत्वा भावम होगा। 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 देखते हैं, किसांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो किसान संस्कार जो है वो शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। 50 का सी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि हमें 100 क्वेश्चन तक जाना है। ठीक, आगे देखते हैं 51। अगर आपको पसंद अभी तक आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जो है मॉडल पेपर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप इसको प्लीज़ करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जाके शेयर कर दीजिएगा लिंक को। ठीक है, 51 देखते हैं, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? कहाँ करते थे? तो 51 का आंसर जो होगा वो गुरुगृह में करते थे। 51 का ऑप्शन नंबर ए। किस संस्कार का मुख्य क्रम गोदान है? हमने जो भी आंसर आपके लिए ले आया है, बुक को सामने रख के सारे बुक को पूरा पलट के आंसर, जो भी ऑफिशियल आंसर है वो हम आपको लेके आए। तो प्लीज़ इस बात पे सब्सक्राइब। 52 किस संस्कार का मुख्य क्रम योगदान है? तो 52 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, जात क्रम होगा। ठीक है, 52 का सी। 53 देखते हैं, किस संस्कार के अंतर्गत जातक्रम संस्कार किया जाता है? तो सैसों के अंतर्गत ये जातक्रम किया जाता है। 54 देखते हैं, कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? कौन
अविश्वासी पर विश्वास करता है, तो 54 का आंसर जो होगा वो मूर्ख होगा, जो कि अविश्वासी पर विश्वास करता है। 55 देखते हैं, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, तो स्त्रियों की रक्षा जो है वो विशेष रूप से करनी चाहिए। 55 का डी। 56 देखते हैं, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, शिक्षिका में जो है वो टाप जो है वो स्त्री प्रत्यय, 56 का डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 57, दीर्घ धन तरप से कौन सा पद बना है, तो 57 से आंसर जो होगा वो दीर्घ तरम बना है, ऑप्शन नंबर डी। 58 देखते हैं, बालाना गति जननी प्रश्न निर्माण रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त कौन सा होगा। ये जो बालाना है यहाँ पे क्या होगा, तो इसका 58 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के शाम होगा, 58 का ए। 59 देखते हैं, वृथा अव्यय का अर्थ है, तो वृथा अव्यय का जो अर्थ है 59 का ऑप्शन नंबर बी बेकार होता है। ठीक है, 60 देखते हैं, किस पद में तल प्रत्यय है। आप देखिए, चेक कीजिए ए बी सी डी किस में जो है वो तल प्रत्यय है, तो तल प्रत्यय जो है वो 60 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख सकते हैं जनता। 61 देखते हैं, हसन में कौन सा प्रत्यय है। आप एक बात आपने और नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे जो आपका प्रत्यय है से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप जो है हो सकता है मैट्रिक का जब एग्जाम में बैठे तो प्रत्यय से पूछे, तो आप प्रत्यय जो है वो देख के जाइएगा। ठीक है, 61 का जो आंसर होगा हसन का प्रत्यय ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 देखते हैं, कृष्यति में कौन सा धातु है, कृष्यति में कौन सा धातु है, तो क्री धातु है, ऑप्शन नंबर 62 का सी होगा। 63 देखते हैं, पति शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा है, तो पति शब्द का तृतीया विभक्ति जो एक वचन रूप में है वो 63 का आंसर होगा पत्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 63 का। 64 देखते हैं, किस पद में अ उपसर्ग है, तो देखते हैं आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 64 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, अवाच्यम में जो है अव का प्रत्यय अव का उपसर्ग लगा हुआ है। 65 देखते हैं, पृथक यानी कि अलगाव होता है जिसका मतलब का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है, तो 65 का आंसर होगा आपादान कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे दे चलते हैं। 66, नम के योग में कौन सी विभक्ति है, तो नम के योग में जो है ऑप्शन नंबर बी चतुर्थी विभक्ति है, तो 66 का आंसर बी होगा। 67 67 नंबर देखते हैं, अहम तवा पश्यामी वाक में तवाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो ये हुआ है कर्मणी द्वितीय से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, महादेव में कौन सा समास है, बहुत ही इजी है, तो 68 में जो है कर्मधारय समास है महादेव में, तो 68 का हो जाएगा ए। 69 देखते हैं, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद निम्न में से कौन सा है, तो 69 का जो है वो धर्मार्थ कामा जो है वो समस्त पद है, 69 का बी हो जाएगा। 70 देखते हैं, खेल रत्नम में कौन सा समास है, तो 70 का आंसर खेल रत्नम में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 देखते हैं, किस पद में स्वर संधि नहीं है, तो इन चारों में से स्वर संधि नहीं है, आप यह भी देखिएगा क्या पूछ रहा है, तो 71 का आंसर होगा वो निष्ठम में, ऑप्शन नंबर ए में स्वर संधि नहीं है। 72 देखते हैं, किन वर्णों के मेल से यह बनता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 72 का जो है वो ई प्लस अ से जो है वो यह बनता है। 72 देख लिया हमने। 73 नंबर देखते हैं, दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए विद्यालय, 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भिकन टोला देखने के लिए कौन आए, तो अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो ही बता पाएंगे, तो 74 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 74 का ए होगा, शिक्षक होगा। 75 देखते हैं, लक्ष्मी यानी कि संपत्ति किससे प्राप्त होती है, तो 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद्यमी से होगा। ठीक है, फास्ट इसलिए ताकि हम आपका समय बचा सके। 76 देखते हैं, अर्थ भाव का अर्थ क्या है, तो 76 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए धनाभाव होगा। ठीक है, 77 देखते हैं, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो स्वामी दयानंद का परिवार जो है वो शिव का उपासक था, 77 का ए होगा। 78 देखते हैं, मूल शंकर को विराजनंद के दर्शन कहाँ हुए, तो मूल शंकर को जो 78 का आंसर होगा मथुरा में हुए, 78 का बी होगा। 79 देखते हैं, मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ,
तो 79 का बहन की मृत्यु के बाद हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं, रामायण में अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो रामायण में अयोध्या कांड से संकलित पाठ जो है वो मंदाकिनी वर्णम है, ऑप्शन नंबर ए 80 का हो जाएगा, ठीक है। 81 देखते हैं, दान किसको देना चाहिए? तो दान जो है वो गरीबों को देना चाहिए, बहुत ही ईजी है। 81 का डी हो जाएगा। 82 त्व महमूद था प्यामी किसका कथन है? तो 82 का जो आंसर होगा वो बाघ का कथन है, ऑप्शन नंबर सी है। अगर अपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बिल्कुल बता पाइएगा। व्याघ्रपति कथा पाठ में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है अर्जुन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 84 देखते हैं, महतरम भिक्षा याचे किसका कथन है? बहुत ही ईजी है, आप बुक सब कुछ आपने बुक को एक बार जरूर पूरा पढ़िएगा। 84 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 85 देखते हैं, सर्प की जीवा के समान चंचल क्या है? तो सर्प की जीवा के समान जो चंचल है वो ऑप्शन नंबर ए राक्षलक्ष्मी है। कणस्य दान वीरता पाठ कहाँ से उद्धित है? 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कड़भारम से। 87 देखते हैं, शरीर के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो 87 का गुण जो है वो नष्ट नहीं होता है, ए हो जाएगा। 88 देखते हैं, असहिष्णुता में कौन जन्म देता है? तो 88 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वेष जो है वो जन्म देता है। 89 देखते हैं, देश के बीच विवाद का समाधान करना किसका काम है? तो देश के बीच विवादों का समाधान करना वो संयुक्त राष्ट्र संघ का है, ऑप्शन नंबर सी होगा। योग दर्शन 90 देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शक के प्रवर्तक जो है वो पतंजलि हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। 90 का 91 देखते हैं, 91 आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो आचार्य चरक की रचना जो है ऑप्शन नंबर बी चरक संहिता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 देखते हैं, किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए युति में जो है वो डीप प्रत्यय है। 93 देखते हैं, गौरव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो गौरव में जो है वो ए अना जो है वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 देखते हैं, अंशु धन मतुप में कौन सा पद बनेगा? तो अंशु धन मतुप को जोड़ने से जो है ऑप्शन नंबर बी अंशुमान बनेगा, ठीक है। 95 देखते हैं, कितन प्रत्यय किस पद में है? 95 का ऑप्शन नंबर डी जो है गति प्रत्यय में है। हमने आपसे बोला था कि प्रत्यय आप देख लीजिएगा। 96 देखिए, अतपता किस धातु का रूप है? 97 जो है वो अतपता किस धातु का रूप है? तो वो त्रिप धातु का रूप है। 96 का 96 का गलत है। 96 का जो आंसर होगा वो तप होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 97 देखते हैं, निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निष्काम शब्द में जो उपसर्ग है वो निस है, तो ऑप्शन नंबर सी। 98 परित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। 98 का डी। 99 न समास का पहला पद क्या है? तो न समास का पहला पद ही नकारात्मक होता है, न का मतलब ही नकारात्मक होता है। 100 छंद्र शास्त्र के रचयिता कौन है? तो छंद्र शास्त्र के रचयिता आचार्य पिंगल है, ठीक है। तो 100 का ऑप्शन नंबर ए होगा। हमने यहाँ पे पूरे 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो खत्म कर लिए। एक बार आपका जो ये वस्तुनिष्ठ है आप इस पे ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। ये आप वस्तुनिष्ठ जो है उसको भी आप एक बार देख के ही जाइएगा, एग्जाम में घर पे बैठ के आप इसको कोशिश कीजिएगा, ठीक है। किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्ग शॉर्ट जो भी है, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आगे भी आपके लिए मैथ की, हिंदी की और जो है इंग्लिश की ऑफिशियल मॉडल पेपर लेके आए। प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सोशल साइंस की जो वीडियो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।